नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ समसामयिकी। छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी समसामयिकी है, ये छत्तीसगढ़ समसामयिकी 2022 में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, योजना, आयोग, सम्मेलन, खेल, खिलाड़ी, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। लेख, पुस्तक किसने नया नया लिखा है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ समसामयिकी का भाग 1 है। छत्तीसगढ़ समसामयिकी भाग 1 है। बता दो दोस्तों, सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा जो भी एग्जाम आयोजित होने वाला है या होता है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सारे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा आप लोग। यहाँ देखिए, ये सीजीपीएससी प्रीलिम्स जो अभी 2022 का फरवरी 2023 में जो आयोजित होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाला एग्जाम हॉस्टल वार्डन एबीओ एपी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, और पहला क्वेश्चन करने से पहले आपको एक जानकारी जरूर दूंगा। हम करते क्या है, किसी भी एग्जाम में कोई सफल क्यों होता है? सफल इसलिए होता है क्योंकि वो सारे क्वेश्चन को कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहता है, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहते हैं। हम लोग देखिए, लगातार मैं प्रैक्टिस सेट जारी कर रहा हूँ सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। लेकिन आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो जैसे इंडिया जीके का निकलता है उसे आप जरूर कीजिएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबका कंटिन्यू आएगा। रीजनिंग का भी क्वेश्चन जल्द ही आने वाला है, तो आप लोग कंटिन्यू करें। आप लोग बीच बीच में नहीं करते, इसलिए समस्याएं जा सकती है, लेकिन आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, मैं यही सलाह दूंगा आपको। चलिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 4 नवीन जिलों की घोषणा कब की गई थी? तो देखिए, ये डेट पूछा जा सकता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर है दोस्तों 15 अगस्त 2021 को प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 15 अगस्त 2021 को 4 जिलों की घोषणा की गई। कितने जिलों की घोषणा की गई? 4 जिलों की घोषणा की गई। और कौन कौन से जिला है? तो देखिए, मोहला मानपुर पहला जिला है आपका, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी पहला जिला। दूसरा जिला किसको घोषणा किया गया? सारंगढ़ बिलाईगढ़। दूसरा जिला क्या? सारंगढ़ और बिलाईगढ़, ये हो गया। तीसरा है आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। कौन सा है? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, ये। और चौथा जिला घोषित किया गया शक्ति को। किसको किया गया? शक्ति को। तो ये चारों जिला का नाम भी आपको याद रखना है। किसी तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रदेश का 33वां जिला कौन सा है? ये मैं कम्युनिटी में भी क्वेश्चन आपको दिया था। तो देखिए, कम्युनिटी में क्वेश्चन दिया था, ये शक्ति इसका सही आंसर होगा, 33वां जिला है। और कम्युनिटी में क्वेश्चन आता है उसे भी आप सॉल्व किया करें। सॉल्व जरूर करते हैं, लेकिन वीडियो को आप लोग जब भी प्रैक्टिस से डल रहा है बिल्कुल आप लोग छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग तो पीएससी प्रीलिम्स का तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो क्यों हम इसे प्रैक्टिस करें, ये सोच में मत रहिए। चाहे आप कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम और सीजीपीएससी का, तो छत्तीसगढ़ समसामयिकी जरूर सॉल्व करें। और इंडिया लेवल का अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो जीके का आएगा, जीएस का, उसे आप जरूर सॉल्व करें। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में किस फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो देखिए, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी गया है, पूछा भी जाता है, आप सभी जान रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग जरूर करें। देखिए, ये जो है क्या है, इसका आंसर क्या आएगा? देखिए, मूंगफली, बाजरा और मक्का पहले ऑप्शन में अच्छे से पढ़िएगा इस तरह से, क्योंकि नीचे में ऑप्शन 1, 2, 3, 4 दिया है। धान, गेहूँ, सरसों, मूंग, उड़द और अरहर। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा, ये मूंग, उड़द और अरहर को शामिल किया गया है। किसको? मूंग, उड़द और अरहर को। तो केवल 3 हम देखेंगे, तो डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? डी आ जाएगा। अब देखिए, मूंग को, मूंग और जो उड़द है, ये जो मूंग है और ये जो उड़द है, ये दोनों का समर्थन मूल्य है 6600 रुपया प्रति कुंटल। 6600 रुपया प्रति क्विंटल। और ये जो अरहर है आपका, इसका है आपका 7755 ये जो है प्रति क्विंटल, 7755 रुपये प्रति क्विंटल। अब देखिए, ये अरहर का, ये जो अरहर का खरीदी है, ये कब तक चलेगा, इसे भी याद रखना है आपको। 13 मार्च, ये कब से? 13 मार्च 2022 से प्रारंभ होकर के ये 12 मई 2023 तक खरीदी चलेगा। 12 मई 2023
2023 तक। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी डेट भी पूछा जाता है, तो आपको पूरा डिटेल पढ़ना है, थोड़ा सा आपको कोरिलेट करके पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गौमूत्र की खरीदी किस त्यौहार के अवसर पर शुरू की गई थी? तो देखिए, गौमूत्र की खरीदी किस त्यौहार के अवसर पर शुरू की गई? तो ये हरेली त्यौहार के अवसर पर शुरू की गई। बी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। कब? हरेली त्यौहार के अवसर पर। और ये कब हुआ? तो 28 जुलाई, याद रखिएगा, कब? 28 जुलाई 2022 को। कब हुआ? 28 जुलाई 2022 को शुभारंभ किया गया। और किस स्थल से किया गया? क्योंकि स्थल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये करसा ग्राम से। ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्थल भी पूछ लिया जाता है। करसा ग्राम, कौन सा ग्राम? करसा ग्राम से या करसा गांव से शुरू किया गया। ये करसा गांव कहाँ है? तो पाटन में है। ये भी याद रखना है आपको, पाटन के करसा गांव से 4 रुपया प्रति लीटर की दर से खरीदी शुरू किया गया। 4 रुपया प्रति लीटर, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए, इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विदित हो, हम सभी जानते हैं कि 20 जुलाई 2020 से, कब से? 20 जुलाई 2020 की अगर बात करें तो इस समय जो है गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। गोधन न्याय योजना से गोधन न्याय योजना के तहत जो गौठान था, उस गौठान से गोबर खरीदी शुरू की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश में आयोजित वर्ष 2022 का राज्योत्सव कौन सा क्रम का था? तो प्रदेश में जो आयोजित हुआ राज्योत्सव, वह किस क्रम का था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 22वां क्रम का था। और ये जो है कब तक चला? तो 1 से 3 नवंबर 2022 तक। 1 से 3 नवंबर 2022 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज में कुल कितने टीमों ने भाग लिया? तो देखिए, रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज जो शुरू हुआ था, उसमें कितने टीमों ने भाग लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 8 टीमों ने भाग लिया। अब थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में कि ये आयोजित कब हुआ था। 10 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 के बीच कुल 23 मैच खेला गया था। अब देखिए, शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में कुल 5 मैच खेला गया, जिसमें 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल मैच शामिल है। ध्यान रखेंगे। विजेता टीम कौन सा था? जो है ये इंडिया लीजेंड्स था, जिसके कप्तान सचिन तेंदुलकर थे। और उप विजेता टीम श्रीलंका लीजेंड्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन ट्रॉफी टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब या महिला एकल विजेता कौन थे? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ये तस्नीम मीर। कौन थे? तस्नीम मीर। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन ट्रॉफी में जो है महिला एकल के विजेता थी तस्नीम मीर। अब देखिए, ये 20 से 25 सितंबर 2022 के बीच आई स्पोर्ट्स बैडमिंटन एरिना मोआ रायपुर में फाइनल मैच का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी थे। इस प्रतिस्पर्धा में भारत सहित 12 देशों ने भाग लिया। तो ये आपको याद रखना है। मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि थे। अब ध्यान रखिएगा कि इसका भारत में कितने देशों ने भाग लिया? तो 12 देश, ये भी पूछा जा सकता है। और 550 खिलाड़ी शामिल हुए। पुरस्कार की राशि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 15,000 अमेरिकी डॉलर था। इसमें पुरुष एकल का खिताब अगर पूछे आपसे, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो प्रियांशु राजावत। ये भी नाम आपको याद रखना है। प्रियांशु राजावत ने शुभंकर डे को पराजित करके पुरुष एकल का खिताब जीत लिया। तो देखिए, दोनों को याद रखना है, पुरुष और महिला। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, बिरसा मुंडा जनजाति नायक किसकी चर्चित पुस्तक है? तो देखिए, बिरसा मुंडा जनजाति नायक किसकी चर्चित पुस्तक है? तो ये प्रोफेसर आलोक चक्रवाल की चर्चित पुस्तक है। याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ देखते हैं कि डॉक्टर सुधीर शर्मा, अब ये जो सुधीर शर्मा है, इनकी पुस्तक का नाम है बड़ सुघ्घर बोरेबासी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका मीता मुखर्जी से अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो इनकी पुस्तक, इनकी रचना है इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी। नेक्स्ट है श्री भानु प्रताप मिश्र, ये लिखे हैं भारतीय संचार यात्रा। तो ये इस तरह से और भी आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खाकी के रंग स्कूल के संग। अब देखिए, खाकी के रंग स्कूल के संग अभियान का संचालन किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है महासमुंद पुलिस द्वारा ये जो खाकी के रंग स्कूल के संग अभियान शुरू किया गया। अब इस अभियान का उद्देश्य देख लेते हैं। इस अभियान का उद्देश्य है साइबर अपराध के प्रति आम जन में जागरूकता लाना। इस अभियान के अंतर्गत महासमुंद जिले के इस कार्यक्रम को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इसके तहत 20,000 से अधिक स्कूली बच्चों के मध्य फाइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। साइबर जागरूकता, ये फाइबर लिखा है, करेक्शन कर लेंगे। साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया 20,000 से अधिक स्कूली बच्चों के मध्य। तो इतना आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाफ बिजली बिल योजना के तहत उपभोक्ताओं को कितनी छूट दी जा रही है? तो देखिए, हाफ बिजली बिल योजना के तहत उपभोक्ताओं को 400 यूनिट खपत पर 50% की छूट दी जा रही है। कितनी पर? 400 यूनिट पर जो है आपकी 50% छूट दी जा रही है। और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह जो है 1 मार्च 2019 से पूरे प्रदेश में हाफ बिजली बिल योजना लागू किया गया है। तो ये डेट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है कि हाफ बिजली बिल योजना किस तिथि को लागू किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो 1 मार्च 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर किस पर्वतारोही ने तिरंगा फहराया है? या यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है उस पर किसने फतह की है, किस पर्वतारोही ने? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो होगा अंकिता गुप्ता। अब चलिए देखते हैं, ये जो अंकिता गुप्ता है ये कबीरधाम जिले की पर्वतारोही हैं और इन्होंने 15 अगस्त 2022 को माउंट एल्ब्रुस जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है इसकी इन्होंने फतह की है। और ये माउंट एल्ब्रुस जो पर्वत है, इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई है 18,510 फीट। ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट अब देखते हैं कि ये जो यासी जैन है, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये रायगढ़ जिले की पर्वतारोही हैं यासी जैन। ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो, इसकी इन्होंने फतह की है जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है। तो देखिए, यासी जैन दक्षिण अफ्रीका की किलीमंजारो को फतह की है इन्होंने। और जो अंकिता गुप्ता है ये जो है माउंट एल्ब्रुस जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है इसको इन्होंने फतह की है। तो देखिए, कभी कभी ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कौन है, तो ये पर्वतारोही हैं, ध्यान रखिएगा, अंकिता गुप्ता और यासी जैन। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान स्कूल किस स्थान पर है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे तरफ से IMP टिक कर लीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि शुरू से अंत तक जो भी आपके क्वेश्चन बने होते हैं प्रैक्टिस के लिए उसे ज़रूर देखा कीजिए, सॉल्व किया करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान स्कूल ये बेहराडीह जांजगीर चांपा में है। कहाँ पर है? बेहराडीह जांजगीर चांपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी संग्रहालय स्थित है? तो दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो देखिए, नोट डाउन जरूर करते चला कीजिए, क्योंकि आप सुनते हैं और सुनने के बाद जरूर लिखा करें। आप लोग लिखते हैं तो बिल्कुल भी आप नहीं भूलते। छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये नवा रायपुर में स्थित है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश के किस जिले में छत्तीसगढ़ हर्बल्स गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, ये अंबिकापुर बस्तर कॉमा है, ये कॉमा नहीं लगा हो, मिसप्रिंट हुआ है, थोड़ा ध्यान देंगे इसको। अंबिकापुर बस्तर कांकेर धमतरी ये नहीं है। अंबिकापुर रायपुर मुंगेली ये भी नहीं है। और रायपुर बिलासपुर कांकेर, देखिए रायपुर बिलासपुर कांकेर अंबिकापुर और जगदलपुर ये आपका करेक्ट है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ हर्बल्स गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला ये जिले में स्थापित की गई है, 5 जिलों में। तो आपको क्रम ये याद रखना है, रायपुर बिलासपुर कांकेर अंबिकापुर और जगदलपुर। कुल कितने जिले हैं? 5 जिले। तो संख्या भी याद रखना है, 5 संख्या भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 5, और जिले का नाम भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
आज की इस वीडियो में इतना था। नेक्स्ट जो है लगातार प्रैक्टिस सेट आता रहेगा, आप ज़रूर लगातार प्रैक्टिस करें और जो भी प्रैक्टिस सेट आता है उसे आप बिल्कुल ना चूकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।